Hello everyone, how are you? I Digvijay Singh. I welcome you all on our YouTube channel Geo Classic Knowledge and Facts, the Ocean of Knowledge. तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप में क्रमबद्ध तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज हो चुके हैं आप जो है आपके, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप लोग तैयारी अपनी जो है काफ़ी अच्छे से चलाइए, क्योंकि अब तो पेट की भी परीक्षाओं के लिए मात्र एक हफ़्ता बचा है। तो आप लोग कोई भी कमी मत छोड़िए और बहुत ही तेज़ी से मेहनत करिए। आज का जो वीडियो होगा, आज हम लोग बात करेंगे एशिया की जो नदियां हैं उनके बारे में। चूँकि इसके पहले के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं एशिया के सभी फैक्ट्स के बारे में, अब सिर्फ रिवर्स के बारे में बात करेंगे। और आज का लेक्चर जो इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप बस उसको अंत तक देखिए। ना मैं आज आपसे कहूँगा उसको लाइक करिए, ना कहूँगा शेयर करिए, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आप एक बार मेरा पूरा लेक्चर ये देख लीजिए। अगर आपको फील होता है, आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको शेयर करने लायक है, लाइक करने लायक है, सब्सक्राइब करने लायक है, तभी आप करिए, अन्यथा आप मत करिए, चैनल छोड़कर चले जाइएगा। लेकिन बस आज मैं कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये पूरा लेक्चर देखिए, एंड तक देखिए, ठीक है? तभी आप किसी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके, किसी के विषय में आप तभी बता सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एशिया की नदियों के बारे में। सर्वप्रथम बता दें कि आपको जो एशिया है इसका ढाल जो है पूर्व की तरफ है, इसीलिए इसकी जो प्रमुख नदियां भी हैं वो पूर्व की ओर ही बहती हैं, यानी पश्चिम में ज़्यादातर नदियां नहीं हैं, ठीक है? पश्चिम में अब जैसे हम बात करें तो अगर पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सिंधु नदी बहती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद क्या है पाकिस्तान के पश्चिम में? ईरान है, फिर इराक है। अब इराक जो है, इराक भी एक नदी के तट पर बसा है। इराक में एक नदी बहती है जिसका नाम है टिग्रिस। टिग्रिस नदी के तट पर क्या बसा है? ईरान की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। तो बगदाद कहाँ बसा है? टिग्रिस नदी पर। तो ये तो है इराक के बारे में। इसलिए इसका आप जानते हैं कि जो पश्चिमी एशिया है, जैसे बात कर लूँ यहाँ पे आपका पड़ता है क्या? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, या आप इधर आ जाओगे अरब का प्रायद्वीप जो है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ये सब महत्वपूर्ण देश जो हैं। क्या यहाँ पे नदियाँ हैं? अगर नदियाँ होती तो यहाँ जल की कमी ना होती। और सऊदी अरब जैसे देश तो ऐसे हैं जो जल खरीद कर पीते हैं, ठीक है? और वहाँ पे तेल इतना ज़्यादा होता है कि वो तेल बेचकर चावल खरीदते हैं दूसरे देशों से। जैसे भारत की बात करें तो भारत से चावल जाता है सऊदी अरब को और वहाँ से तेल आता है, समझ रहे हैं ना? और ओपेक का काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य है। ओपेक क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा, तो उसको भी बता दूंगा अगले वीडियो में। बट आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, सब कुछ मैं नहीं बताऊँगा, ठीक? तो ये तो हो गया कि पश्चिमी जो एशिया है वो सूखाग्रस्त है, इससे आप पूरा समझ चुके हैं। बात करते हैं पूर्वी एशिया में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रसिया में, ठीक? रसिया की बात करें, रसिया में अगर देखते हैं हम लोग रसिया की रिवर्स, तो रसिया में 3 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? ओब, येनेसी और लीना, ठीक? ओब, येनेसी और लीना, ये देखिए। और इसका जो ढाल है, यानी ये साइबेरियाई भाग है रूस का, इधर कौन सा है? यूरोपीय भाग, इधर कौन सा है? साइबेरियाई भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं साइबेरियन रूस। इधर से इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है, और उत्तर में आप सभी जानते हैं यहाँ क्या है? आर्कटिक ओशन, ठीक? यानी आर्कटिक महासागर में ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहते हुए चली जाती हैं। नाम क्या है? ओब, येनेसी और लीना। बात समझ गए? ये तीनों नदियां हैं जो कि किधर बहती जाती हैं? आर्कटिक महासागर में चली जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक?
एक नदी अब निकलती है, बात करता हूँ रूस के ही लिहाज से और चाइना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। मंगोलिया आप जानते हैं ना, मंगोलिया दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो दूसरा है। सबसे पहला कहाँ है सबसे बड़ा, और कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में देखिए। यहाँ से एक नदी निकलती है मंगोलिया से, जिसका नाम है आमूर। मंगोलिया से एक नदी निकलती है आमूर नदी। आमूर नदी जो है ये क्या करती है, ये चाइना इसके दक्षिण में है और रूस इसके उत्तर में है, दोनों की सीमा बनाती है। यानी चीन प्लस रूस की सीमा बनाती है। आप बात समझ गए? सीमा बनाती है। और कहाँ पे गिर जाती है? इसके पूर्व में कौन सा यहाँ पे सागर है? मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आपको पता होना चाहिए। ओखोस्टक सी, ओखोस्टक, ओके। ओखोस्टक सी के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? आपको पता होना चाहिए। इधर नहीं पता है? क्यूराइल द्वीप समूह, ठीक। इसी का भाग है जापान। ये सब बता चुका हूँ। आप पूरे वीडियो को पिछले वाले को देखिए, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं रसिया की रिवर्स के बारे में। कौन कौन सी? ओब, येनेसी, लीना और आमूर। ओब, येनेसी, लीना तीनों उत्तर में बहती हैं, आर्कटिक महासागर में चली जाती हैं। मंगोलिया किससे निकलती है? कौन सी? आमूर, जो कि सीमा बनाती है किसकी? सीमा बनाती है चाइना और रूस की, ठीक है। अब आप चलते हैं चाइना में। देखिए चाइना की जो समस्त नदियां हैं वो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, क्योंकि तिब्बत का पठार जो है दुनिया में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, तिब्बत पेनिसुलर, तिब्बत का पठार। यहाँ से चाइना, ये और ये किस में आता है? ये चाइना का है, हिमालय के उत्तर में। बात समझ गए? हिमालय के उत्तर में, यहाँ पे उत्तर पूर्व में ये तिब्बत का पठार फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये इस पर चाइना का पूरा अधिकार है। और यहाँ पे 4 नदियाँ निकलती हैं, बल्कि जो है आपको मैं पहले लिख देता हूँ। वांगहो, दूसरी है आपकी यांगसी, तीसरी है मीकांग, और चौथी आपकी नदी आती है जिसका नाम है साल्वीनी। ये 4 नदियां जो हैं आपकी, ये कहाँ से निकलती हैं? चाइना में तिब्बत के पठार से। ये है आपका तिब्बत का पठार। मैप में आपको मैं अलग से बता के फिर समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। देखिए तो ये मैं रफ करता हूँ। चलिए, ये तिब्बत का पठार है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार के पश्चिमी सिरे से, और ये पूर्व की ओर बहते हुए ये नदी, ये देख रहे हैं आप, ये आ रही ये, और ये यहाँ पे गिर जाती है। ये जो नदी है सबसे पहले, ये कौन सी हम बात कर रहे हैं? नदी जिसका नाम है वांगहो। वांगहो नदी की बात कर रहे हैं। वांगहो नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और अपने पूर्व में बहते हुए आती है, और यहाँ पे मैदान पड़ता है एक चाइना में, जिसको कहते हैं लोयस का मैदान। वांगहो जो है यूँ बह रही है, देखिए ये बहती है। ये यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है, कौन सी खाड़ी है? ये ओब की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? खाड़ी का नाम आप बताएंगे? आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नदी है ये खाड़ी है बोहई। इस खाड़ी में गिरती है ये खाड़ी। ये जिस मैदान से गुजरती, मैं ये बता रहा था कि ये मैदान को कहते हैं लोयस का मैदान। लोयस का मैदान, चूँकि आपको पता होना चाहिए इस मैदान को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। जो लोयस का मैदान है, यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले कलर की है, मिट्टी जो है वो येलो है। अब ये नदी जब इससे बहती है तो ये पीली मिट्टी को काट छाट कर इसकी जो गाद है पूरी बहाती हुई लेकर चली जाती है बोहई की खाड़ी में। बोहई की खाड़ी में डाल देती है, तो बोहई की खाड़ी पीली हो जाती है।
अब बोहई की खाड़ी जो है, इसके पूर्व में कौन सा सागर है? चाइना का येलो सागर। तो चाइना का जो पीला सागर है, इसके पीला होने की वजह जानते हैं क्या है? यही हुआंगहो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई लोयस के मैदान से मिट्टी है। यानी पीली मिट्टी जो हुआंगहो नदी बहा कर लाती है, वही जो है कारण है कि पीला सागर हो गया है चाइना का ये, यानी सागर जो है पीला हो गया है। ठीक, तो और जो ये आपका बोहई की खाड़ी है, ये और कुछ नहीं, येलो सागर का जल ही इसमें जाता है, वही बोहई की खाड़ी है। आपको बात क्लियर हो चुकी है बोहई की खाड़ी के बारे में। लोयस के मैदान से मिट्टी बहाकर ले जाती है हुआंगहो नदी, और इसमें कुछ विशेष नहीं। तो ये हो गई हुआंगहो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यांगसी। सेकेंड रिवर है जिसका नाम है यांगसी। ठीक, यांगसी रिवर में क्या है? तो यांगसी रिवर जो है आपकी, ये भी तिब्बत के पठार में निकलती है, और जो है आपका हुआंगहो के दक्षिण से निकलती है। ठीक, हुआंगहो, ये आपका हुआंगहो था, ये हुआंगहो थी, इसके साउथ में कौन सी है? यांगसी है। ठीक, आप देख पा रहे हैं मैप में? जी हाँ, दिख तो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यांगसी नदी दक्षिण से निकलती है, और ये भी बहती है, ये डायरेक्ट कहाँ गिरती है आपके? ये देखिए, ये निकल के आ रही है आपकी यांगसी, ये बहती है और डायरेक्ट गिरती है येलो सागर में। यहाँ है आपका येलो सी। मैंने बताया येलो क्यों इसका नाम पड़ गया, क्योंकि ये पीला सागर इसलिए पड़ा, हुआंगहो नदी के द्वारा जो गाद जो बहा कर लाई गई है, इवेल्युबल सॉइल जो लाई गई है आपकी, वहाँ से, कहाँ से? लोयस के मैदान से, जिस वजह से ये पीली पड़ गई। बात समझ में आ गई? तो एक बात खास, इसकी यांगसी जो है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। बात समझ गए आप यांगसी के बारे में? ठीक है, तो यांगसी भी आपको क्लियर हो गई। अब बात कर देंगे एशिया की जो चाइना की जो तीसरी नदी है, मीकांग। इसको बताने से पहले एक तथ्य आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको कह रहा हूँ। यानी जो 4 नदियाँ हैं चाइना की प्रमुख, उनमें से 2 नदियाँ कौन कौन सी? यांगसी और हुआंगहो, ये पूर्ण रूप से चाइना में ही बहती हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? अब जो बताऊँगा मीकांग, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। सारी नदियाँ जो है बता रहा हूँ तिब्बत पेनिसुलर से निकलती हैं, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। बात समझ गए? अब ये बहती है और ये निकल के आती है, फिर आपके कहाँ प्रवेश करती है? सर्वप्रथम जो है ये चाइना में बहती है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये क्या है? चाइना। इसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये आपको बनाया मैप में, आपको कम समझ में आएगा, मैं इधर बताता हूँ। ये क्या है? दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया। इसके जो 5 देशों से होकर गुजरती है, जो मुख्य भूमि में आते हैं। कौन कौन से? तो उनका नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ है म्यांमार, यहाँ है थाईलैंड, यहाँ है लाओस, और फिर आपका आता है कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद आता है वियतनाम। आपको मैप में दिख रहा? वियतनाम तक ठीक दिख रहा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आप सब कुछ ये मैप में अपनी दीवार पे देखिए और एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट में देखिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ हर जगह मैप बना के, लेकिन आप अपनी दीवार पे टंगे हुए मैप पे ज़रूर देखिए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, वियतनाम तक बहता है। नोट करने वाली बात है कि ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की, मैंने क्या बोला? दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। दक्षिण पूर्वी एशिया की लार्जेस्ट रिवर, अर्थात सबसे लंबी नदी कौन सी है? मीकांग नदी है। वियतनाम जो है दक्षिण चीन सागर पर ही बसा है। आपको पता है वियतनाम कहाँ बसा है? वियतनाम ये साउथ चाइना
सी पर ही बसा है, इसके तट पर वियतनाम। हम लोग मलेशिया और सिंगापुर को नहीं जोड़ते हैं मुख्य भूमि में दक्षिण पूर्वी एशिया की, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आपको पता चल गया मेकांग नदी कहाँ बहती है, आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया। पहले चाइना में बहती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और उसके बाद कहाँ बहती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में चली जाती है। यानी जो 5 देश हमने बताए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ पे मलेशिया है और आपका सिंगापुर है, उनको हम लोग नहीं लेते हैं। बात समझ गए आप? चलिए रख करता हूँ। तो ये दक्षिण की ओर बहती हैं। इसके पहले जो मैंने नदियाँ बताई कौन कौन सी, हुआंगहो और यांगसी, वो कहाँ बहती थी, वो आपकी पूर्व की दिशा में बहती हैं। बाकी ये दोनों दक्षिण की दिशा में। दोनों कौन सी, चौथी बता रहा हूँ, देखिए ना तो चौथी जो है आपकी वो नदी बची है साल्वीन। साल्वीन कहाँ बहती है? साल्वीन जो है आपका, मैंने ये बता दिया। अब मैं ये नदियाँ रफ करता हूँ। देखिए, ये यांगसी रफ कर दी, ये रफ कर दी हुआंगहो, ये आपकी कंप्लीट हो गई मेकांग। अब ये नदी बची, ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साल्वीन। ठीक, साल्वीन जो है ये निकलती है किसके पश्चिम से निकलती है? इसके पहले कौन सी नदी पढ़ी आपने? इसके पहले आपने नदी पढ़ी मेकांग। तो ये जो है मेकांग के पश्चिम से निकलती है, मेकांग के पश्चिम से, तिब्बत के पठार से ही निकलती है, और ये दक्षिण में मुड़ जाती है। चाइना में सबसे पहले बहेगी, चाइना के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? यहाँ पे आपका बना है, ये देखिए, चाइना के बाद ये म्यांमार में आ जाती है। ये मैंने बता दिया, म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपितो, है ना? तो म्यांमार में बहती है, और म्यांमार में बहते हुए फिर यहाँ पे एक खाड़ी है म्यांमार में। ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी इधर मलेशिया के पश्चिम में, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में। भाई इधर क्या है? इधर है मलेशिया, इधर है बंगाल की खाड़ी, इनके पूर्व में बीच में एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? मर्दबान की खाड़ी, मर्दबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्दबान। आपको दिख रहा है मैप में? दिख तो रहा, मर्दबान की खाड़ी है, यहाँ पे गिर जाती है। आप बात समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब कि साल्वीन नदी, तो यहाँ से आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि चाइना की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो हमने बता दी। कौन कौन सी बताई? हुआंगहो, यांगसी, मेकांग और साल्वीन। साल्वीन नदी चाइना में बहती है, म्यांमार में बहती है, म्यांमार के बाद चली जाती है आपकी दक्षिण में। कहाँ पे? एक खाड़ी है मर्दबान की खाड़ी। मर्दबान की खाड़ी में यही नहीं, एक नदी और गिरती है, इरावदी नदी। रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। तो साल्वीन, चाइना की नदियाँ क्लियर। अब चाइना की नहीं तो आप समझिए कहाँ की होगी। पहली तो मर्दबान की, मान लो ये गल्फ है, अब मैं अलग से बनाता हूँ। ये मान लो क्या है? मर्दबान गल्फ है, मर्दबान गल्फ। इसमें जो है 2 नदियाँ गिरती हैं। एक तो मान लो ये आई, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? इसको नाम दे दिया था हमने, जो है आपका साल्वीन। ओके, एक नदी और निकलती है, ये आप देख रहे हैं, म्यांमार है ना? म्यांमार में हिमालय का नाम क्या है? नामचा बर्मा। ठीक, सॉरी, अराकाम योमा। अराकाम योमा पर्वत शिखर जो है, नामचा बर्मा तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आपका है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत जो है, ये हिमालय का ही विस्तार है। तो इससे एक नदी निकलती है हिमालय। जब भारत पढ़ाऊँगा तो बहुत जल्दी आपको पढ़ाने वाला हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, तो सब पढ़ाऊँगा वहाँ पे अच्छे से। यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है इरावती। क्या नाम बताया भाई? ध्यान से सुनिएगा, इरावती नदी, इरावती। इंग्लिश में लिख दूँ, इरावती, वदी, IRAWADI, इरावदी। दा है ये, दवात वाला ठीक, तो समझ गए आप? चलिए, इरावदी नदी जो निकलती है ये भी मर्दबान की खाड़ी में ही गिरती है।
तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और म्यांमार में ही पूर्ण रूप से बहती है, क्योंकि आपने देखा म्यांमार में ही तो है अराकान योमा। अब अराकान योमा से निकली और मर्दवान में गिर गई, तो क्या पूरे तरीके से ये कहाँ बहती है, इरावदी पूर्ण रूप से यहाँ पे बहती है, जो है आपके म्यांमार में। ठीक, और तो ये भी हो गया आपका महत्वपूर्ण नदी बता दी है। इसीलिए इरावदी को क्या बोलते हैं, अब जब पूरी तरीके से यहाँ बहती है तो सबसे इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, यानी म्यांमार की जीवन रेखा। ठीक, जीवन रेखा म्यांमार की कौन सी नदी है, इरावदी नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया की जो गंगा है उसको क्या बोलते हैं, वांगहो नदी। आप लिख लीजिए, वो यांसी नदी, यांसी भी नहीं, वांगहो, यांसी, मीकांग, साल्विन। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बहती कौन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में बहती है मीकांग। मीकांग का एक फैक्ट छूट गया, आप लिख लीजिए चाहे याद आया अभी। तो मीकांग को ही दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं, मीकांग। ठीक, तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा ये डायग्राम रफ करता हूँ, इधर से आपको समझाना है मुझे बहुत कुछ। मैप में आप ध्यान दीजिए, मैं जितना बताऊँ बस आप वो देखिए। अब यहाँ देखेंगे भारत है, भारत में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ठीक पूर्व में, और हिमालय के जो है आप जाओगे तो हिमालय के उत्तर में और उत्तराखंड के पूर्व में। उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है ना भारत के, ये मैं बता दूँ, ये उत्तराखंड है और ये हिमालय है पूरा आपका फैला हुआ। उत्तराखंड के ठीक पूर्व में और हिमालय के ठीक उत्तर में यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या बताया है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। मार्कर भी नहीं चल रहा है, चेमा युंगदुंग ये ग्लेशियर है। ठीक है, अब होता क्या है, गर्मियों में इसका जल जो है पिघलने लगता है। ठीक है, क्योंकि काराकोरम वगैरह नहीं पिघलता है, वो तो ट्रांस हिमालय का है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे गर्मियों में इसका जल पिघलता है। इसका जल पिघलता है तो आसपास कई सारी नदियों, झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। यानी इस ग्लेशियर से ही निर्माण होता है किसका, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। हालांकि अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको मैं भारत का जो भूगोल पढ़ाऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें आपको पूरी तरीके से इसको समझाया जाएगा। तो आप इसके लिए निशा खातिर रहिए। बस अभी जितना बता रहा हूँ आप उतना समझ लीजिए, बाकी वहाँ और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। ठीक, तो यहाँ से जो है नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियाँ इसी मानसरोवर झील से। अब ये कौन सी नदियाँ हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। एक नदी जो है, ये 2 नदियाँ ये भारत में प्रवेश करती हैं काराकोरम शिरडी के पास से, जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु, ये नदी नंबर 1, ये भारत में प्रवेश करती है काराकोरम शिरडी के पास। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी शिरडी है, दक्षिण में है लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में बहती है। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से जान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का, कि लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है, बाएं तट पर है, तो दाएं तट पर है। कौन, लेह, लेह लद्दाख का जो शहर है वो दाएं तट पर है। ये आगे बढ़ कर के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और जो है फिर अरब सागर में मिल जाती है। कौन, सिंधु, सिंधु रिवर। याद रखिए कराची जो है, कराची इसी के मुहाने पर स्थित है सिंधु नदी के, यानी अरब सागर तट पर कह लो या सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कराची स्थित है। ठीक है, और आपको बता दूं जानकारी के लिए, भारत का कौन सा जो है शहर तट पर स्थित है, तो मुंबई जो कि बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो भी अरब सागर तट पर ही स्थित है। तो मुंबई और कराची दोनों ही अरब सागर तट पर स्थित है। ठीक, एक नदी तो सिंधु हो गई। एक नदी फिर इसी से निकलती है जिसका नाम है सतलुज। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करता हूँ।
ये मान लिया ग्लेशियर था, ये नदी एक निकल गई सिंधु, एक निकल के आती है यहाँ पे सतलुज। सतलज जो है पहले भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या नाम बताया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद आगे चलती है और पंजाब में होती है। पंजाब में जाने के बाद ये आगे जाती है और पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, मिठानकोट, सिंधु में पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहाँ पे सिंधु से मिल जाती है और फिर एक धारा में सिंधु के ही रूप में आगे बहती है। फिर ये सतलज समाप्त हो जाती है और सिंधु नदी ही कहलाती है। बात क्लियर? अब एक नदी यहाँ से और निकलती है, वो किधर बहती है? तो वो हिमालय के विस्तार के साथ साथ पूर्व दिशा में बहती है। ये तो दोनों पश्चिम में गई, ये पूर्व में जाती है और अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत के पठार अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे जो है एक गार्ज पड़ता है जो है, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और जो है आसाम में बहती है। उसके बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। इसका नाम तो आप जानिए, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में बहने के बाद यहाँ बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो आप बात समझ गए। तीनों नदियों के बारे में मैंने बता दिया है। अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाती है नामचा बर्मा से। नामचा बर्मा जो है अरुणाचल प्रदेश में जगह है, ठीक, और जो कि हिमालय का हिस्सा है। तो तिब्बत के पठार में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा से मुड़ने के बाद ये कहाँ? भारत में अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद फिर आसाम में बहती है। आसाम के बाद ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण नदियाँ एशिया की। बाकी भारत की कई सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, फिर आओगे आप गंगा और यमुना, कई सारी हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन, सोन। तो ये सब आपको जब बताऊंगा तो इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा, मैं यहाँ कुछ नहीं अभी बताने वाला हूँ। अगर एक बस थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज़ बता दूँ कि जो एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। क्या है? माही नदी। आपको सबको पता होगा यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी, इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। ये यहाँ से निकलती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा, पहले इधर फिर इधर। 3 राज्यों में बहती है जिनका नाम क्या क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और खंभात की खाड़ी में जल गिरा देती है। इधर है गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक, तो ये हो गया आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया भारत की प्रमुख नदियाँ। एक नदी और जान लीजिए, श्रीलंका की एक जीवन रेखा है जो लाइफलाइन है, उसका नाम क्या है? महावेली गंगा। श्रीलंका की कौन सी नदी है? महावेली गंगा। अगर पूछ लिया तो उसने महावेली गंगा, वैसे बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको अब जो है एशिया भी पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने अपना सर्वस्व आपको दिया और आपको करीब 90% मैंने कंप्लीट कराया। अब जैसे इसके कुछ पठार हैं, पर्वत हैं, तो जो कुछ भी जैसे छूट रहा है आप लोग उसको देखिए। अब मैं कुछ विशेष चैप्टर्स लाऊंगा। अब इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। जितने भी लेक्चर्स आए हैं मेरे आज का मिला के भी उससे भी महत्वपूर्ण होगा। मैं बताऊंगा कि पर्वत और पठार जो हैं ये हैं तो, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है मैं ये बताऊंगा। क्रिया विधि, मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो आपको अगला लेक्चर और मज़ेदार होगा और ज़बरदस्त होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना। बस मुझे यही चाहिए, आपसे कमेंट चाहिए, कमेंट। ठीक है, प्रतिक्रिया आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं आपसे, और उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको एशिया कंप्लीट कर चुका हूँ। तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 6 महाद्वीपों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप में पढ़ा। आप जिसने नहीं पढ़ा है पहले वीडियो से स्टार्ट करिए, और 25 वीडियो हैं, आप देख डालिए, आपके 6 के 6 कॉन्टिनेंट पूरे कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।